हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही काम का है। जैसे बहुत से बच्चे जो हैं क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम अपने स्किल को पहचाने कैसे। कि अक्सर जो है मोटिवेटर जो हैं, टीचर जो हैं, वो ये बोलते हैं कि कोई भी लक्ष्य मत बना लो, पहले अपने स्किल को पहचानो। ठीक है, स्किल को पहचानो, एक बात हुई। दूसरी बात है हुई कि स्किल को हम डेवलप कैसे करेंगे, है ना। कोई भी जन्मजात जो है, अब 5 साल के बच्चों से पूछ दिया जाए कि बतलाओ तो तुम क्या बनना चाहते हो, तुम अपने अंदर कौन सा स्किल देखना चाहते हो, तो ये बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें अभी वो समझने सोचने की क्षमता ही विकसित नहीं हुई है कि वो अपने स्किल को पहचान पाए। यानी मुझे अपने स्किल को डेवलप भी करना है। जॉर्ज वाशिंगटन का स्टेटमेंट है कि अगर मुझे कोई बड़े वृक्ष को, पेड़ को काटने के लिए कहा जाए तो मैं कुछ समय जो है अपने कुल्हाड़ी के धार को तेज करने में बिताऊंगा, कुछ घंटा जो है मैं उस पर दूंगा, क्योंकि कुल्हाड़ी का धार जब तक तेज नहीं होगा तो मैं उस काम को जल्दी नहीं कर पाऊंगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने स्किल को डेवलप किए बिना ही जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट में आ जाते हैं, और जहाँ जल्दी से जल्दी आप इम्प्लीमेंट में जाएंगे बस वही दिक्कत है, क्योंकि फिर आपको उस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जाकर के खुद को डेवलप करना होगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर बहुत काबिल लोग हैं कि जो अपने थोड़े टैलेंट के साथ किसी फील्ड में गए और फिर उसी फील्ड में तजुर्बा हासिल करते करते धीरे धीरे अपने आप को सक्सेसफुल बना लिए। लेकिन सबसे पहले तो मुझे जो पर्टिकुलर कोर्स है उसको मुझे सीखना पड़ेगा। जैसे बेसिक स्टडी है, हर व्यक्ति को जो है ना स्टैंडर्ड 10 तक बेसिकली पढ़ना होता है। हाँ, एक्सेप्शन जरूर मौजूद है कि बहुत लोग 10 तक भी नहीं पढ़े और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अलग अलग फील्ड में। लेकिन मुझे पहले जो बेसिक स्टडी है वो मेरे कुल्हाड़ी है, वो मेरे हथियार है, वही मेरे अपरेटस और डिवाइस है जो मुझे मेरे में स्किल डेवलप करेगा या स्किल को पहचानने का क्षमता डेवलप करेगा। लेकिन अगर आपने बहुत सारे कोर्स को कर चुका है, आपने 10th पास कर लिया, 11th 12th पास कर लिया है, या ग्रेजुएशन कर लिया है, या और भी आगे का डिग्री ले लिया, और आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा मुझे करना क्या, ठीक है, या आपने जहाँ तक ही स्टडी किया है, अब आप सोचते हैं कि नहीं मैं अपने अंदर की स्किल को पहचानूं कैसे और उसको इम्प्लीमेंट में कैसे लाऊं, तो पहले तो आप इस बात को जानिए कि दुनिया में व्यक्ति जो है वो 3 चीज़ के लिए काम करता है। एक काम करता है पावर के लिए, है ना। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं ना जो केवल पावर के लिए वर्क करते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं और कुछ लोग प्लेजर के लिए वर्क करते हैं। जो लोग पावर के लिए वर्क करते हैं, याद रखेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि कोई लीडर बनना चाहता है, कोई बड़े पद पे जाना चाहता है। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए आप जो है किसी थाने में इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, तब भी आपको कुछ पावर मिला हुआ है। अब जो है अगर वो पावर के लिए जीता है तो कहा जाता है उसको प्रॉफिट और प्लेजर दोनों को लूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो व्यक्ति कहीं भी जा कर के घूस मांग लेता है, कहीं भी जो है भ्रष्टाचार से अगर वो समझौता कर लेता है, तो जाहिर है लोगों के नज़र में उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा और कोई उसको बहुत पावरफुल मानेगा नहीं। एक साधारण आदमी भी समझता है कि वो ये बहुत ही छोटा आदमी है, 2-4 पैसे दे दोगे बस उतना ही से मैनेज हो जाता है। यानी अगर उसको अपना पावर बना करके रखना है तो उसको अपने प्रॉफिट को लूज करना पड़ता है। दूसरी बात, जो प्लेजर है उसका, जैसे मान लो 12 बजे 1 बजे रात को अचानक कहीं से फ़ोन आ गया कि यहाँ पे कुछ अपराधी हैं, और अगर वो अपने पावर को मेंटेन रखना चाहता है तो जाहिर है उसी समय वो उस स्पॉट पे पहुँचेगा, उचित निर्णय लेगा, काम करने का कोशिश करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं उसको अपने प्लेजर को भी लूज करना पड़ता है। यानी जो व्यक्ति पावर के लिए काम करता है वो अपने पावर को मेंटेन जरूर रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट और कुछ प्लेजर से भी उसको समझौता करना पड़ता है। सेकंड टाइप होता है वो है प्रॉफिट। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑल टाइम केवल प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं, है ना। वो सोचते हैं ये सामान इतने का, इसको इतने में बेच दो, इसने, और फिर वो अर्न कर रहे हैं, उनका ये भी पता नहीं है कि वो अर्न करके करेंगे क्या।
ठीक ना। वो अपने आने वाले पीढ़ी को भी वही सिखा देते हैं कि देखो, अगर कोई तुमसे आए ना कहे कि चलो भाई इस मोबाइल का कॉस्ट कितना है, तो मोबाइल का कॉस्ट कितना है तो बता देना कि इसका कॉस्ट भाई इतना है और मेरा इतना डिफरेंस है, इतना ही मार्जिन है। भले मार्जिन चाहे जो भी हो, मतलब वो हमेशा जो है ना वो दिमाग में बना रहता है कि सामने वाले को कैसे मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, उसके आधार पर जो है ना मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हाँ, वो व्यवहारिक जरूर होता है, लोगों से मृदुल भाषा में बात करता है। और उसके साथ दिक्कत क्या है, एक तो बेचारा वो दिन रात परेशान रहता है, वहाँ से सामान लाना, ऐसे करना है, ये करना है, वो स्टॉक में है तो उसका आदमी को मैनेज करना है ना। और 2 साधारण पुलिस वाले उसके पास पहुँच गए, भले वो दिन भर में 50,000 1 लाख रुपए का वो बेनिफिट पाता हो, मतलब प्रॉफिट उसका बहुत अच्छा है, हो सके करोड़ों का रिटर्न भी फाइल करता हो, लेकिन 2 साधारण कांस्टेबल लेवल के भी अगर पुलिस पहुँच गए तो अचानक उसका जो है घबराहट बढ़ जाता है, क्योंकि उस प्रॉफिट में कोई पावर इन्वॉल्व नहीं है। वो केवल प्रॉफिट के लिए वर्क कर रहा है, उसको पावर से कोई लेना देना भी नहीं है। सोचता है चलो निपटा देते हैं, चलो किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। यानी जो केवल प्रॉफिट के लिए अपने कैरियर को चुनता है, उसको न पावर मिलता है न प्लेजर मिलता है। लेकिन जो लोग अपने प्लेजर के अनुसार अपने कैरियर को सिलेक्ट करते हैं, प्लेजर समझ रहे, खुशी, जिस काम को करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है, जाहिर है वो काम को मैं ज़्यादा मन से करूँगा, मैं करूँगा तो उसमें जल्दी थकूँगा नहीं और उसमें मेरा बहुत फास्ट इम्प्रूवमेंट भी होगा, क्योंकि मेरा मन का सेटिस्फैक्शन है ना, मेरे दिमाग में ही बैठा हुआ है, नहीं मुझे इस टाइप का वर्क करना है। जैसे आप बहुत से लोगों को देखते हैं कि जैसे वो बहुत अच्छा डिग्री लिए, वो आईटी किए, है ना, मैनेजमेंट किए, बड़े बड़े पद पे भी गए, बड़े बड़े पद पे जाने के बाद भी वहाँ से इस्तीफा दिए, वो पॉलिटिशियंस बन गए, है ना। वो इसलिए बन गए क्योंकि उनके लिए वो जो प्रॉफिट था ना, जैसे वो बड़े पद पे चले गए, वो यूपीएससी भी क्वालिफाई कर गए, वहाँ भी उनको पैसे तो अथाह आ रहे थे, क्योंकि वो तरीका थोड़ा सा अपना कैरेक्टर को लूज करेंगे और सब कुछ उनको हासिल होने लगेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो अरबों खरबों में हैं एक साधारण पद को प्राप्त करने के बाद भी, लेकिन वो व्यक्ति जो है अपने आप को वहाँ पे सुटेबल नहीं पाया, वहाँ कंफर्टेबल नहीं पाया, और उसको लगा कि मेरे अंदर देने के लिए बहुत कुछ है, और वो किसी और फील्ड को सिलेक्ट कर लेता है। यानी फील्ड जो मुझे सिलेक्ट करना है, सबसे पहले ये देखना है कि किस वर्क को करने में मैं ज़्यादा कंफर्ट फील करता हूँ, किस वर्क को करता हूँ तो मैं बहुत जल्दी थकता नहीं हूँ, मेरा मन भरता नहीं है। लेकिन ये भी जोड़ना है। अब कोई कहेगा मैं तो भाई पबजी पर खेल रहा होता हूँ, मेरा मन थकता नहीं, तो क्या पबजी कोई कैरियर है? नहीं, वो कैरियर नहीं है, वो तो मेरे डिस्ट्रैक्शन का पार्ट आता है। हाँ, वो भी एक एंजॉयमेंट का पार्ट हो सकता है। याद रखेंगे, जो आदमी दिन भर खूब व्यस्त हो, लगातार 8 घंटा 10 घंटा काम किया और हाफ एन आवर के लिए अगर वो मोबाइल गेम भी खेल लेता हो, है ना, हाफ एन आवर के लिए वो म्यूजिक डांस भी कर लेता हो, खेलने मैदान में चल जाता हो, या इस तरह का जो भी वर्क करता हो, अपने मन लाइक कोई वीडियो अगर देख रहा होता है, तो वो सारा इंजॉयमेंट में आता है, बल्कि वो उसके वर्क स्किल को इम्प्रूव कर देता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है सुनते हैं कि कोई, मुझे एक मोटिवेटर ने कहा अपने मन पसंद का कैरियर चुनना। तो मन पसंद, मेरा मन तो डेली भटकते रहता है, कभी हम पुलिस अफसर बन जाते हैं, कभी इंजीनियर बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी कलेक्टर बन जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, है ना, कभी सीमा पे चले जाते हैं। मतलब कि अब तो मेरे लिए भाई बड़ी कन्फ्यूजन है। अब तो एक लाइन में बोल दिया तुम अपने मन लाइक कैरियर चूज करना, तो हाँ एक इतना बता दें। देखिए, जब तक आप 11th-12th में हैं आपके पास ढेर सारा ऑप्शन है, लेकिन ये जानिएगा ये ऑप्शन ब्लॉक होते जाता है, ये ऑप्शन परमानेंट नहीं होता है। जैसे आप जब 10th किए थे, 10th करने के बाद कितने ऑप्शन थे आपके पास? अथाह ऑप्शन थे। चलो कुछ नाम ले लेते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, यूपीएससी, बीपीएससी। अब चलो जैसे ही सीए, अकाउंटेंट वगैरह 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 बहुत सारे कैरियर हैं, ठीक ना। लेकिन जैसे ही आप 11th में एंट्री लिए और 11th में जाते ही आप सिलेक्ट किए मुझे साइंस पढ़ना है, तो साइंस पढ़ते ही तय तो हो गया कि आप सीए बनने वाले नहीं। मतलब कुछ कुछ चीज़ों को आप लूज करने वाले हैं। आपने कॉमर्स नहीं लिया है, आपने उस फील्ड को नहीं चूज किया है। अब चलिए साइंस में आप कहे कि मैं तो बायो लूँगा, तो तय हो गया कि अब इंजीनियरिंग सेक्शन के बारे में आपको सोचना नहीं, आपका कन्फ्यूजन वहाँ नहीं है। आप चले गए मेडिकल फील्ड में, है ना, मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे कैरियर हैं, लेकिन आपका जो है ना वो लिमिटेड होते जा रहा है, ऑप्शन कम होते जा रहा है।
इस बात को याद रखना है कि आपका जो ऑप्शन है ना, जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ेगा तो ऑप्शन कम होगा, और ऑप्शन कम होना कहीं ना कहीं बेहतर होता है, क्योंकि मुझे कुछ ही चीज़ों पे फोकस करना है। अब सपोज कीजिए आपने 12th का एग्ज़ाम दे दिया, अब 12th का एग्ज़ाम दे दिया, अब आपके माइंड में है इंजीनियरिंग करूं या नहीं करूं, कहीं बीबीए कर लूं, है ना, कहीं मैं अदर कोर्सेज में चला जाऊं, है ना, बहुत तरह के माइंड में आपके प्रश्न आते रहते हैं। तो फिर वहाँ से जब आप चेंज कीजिएगा 12th के बाद, तो फिर आपका जो है ना वो लिमिटेड पार्ट में ही कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि अब करियर का ऑप्शन जो है ना वो कम होते जा रहा। तो पहले तो हम स्टडी करेंगे, तो आगे बढ़ते बढ़ते मेरे करियर के ऑप्शन कम होंगे, और उसके आधार पे फिर हम वहाँ पे सोचेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरा तो एकदम फिक्स्ड गोल है कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो पहले तो ये जाने, कोई भी कैरियर सेलेक्ट करें तो उसके बारे में जाने कि आखिर वो कैरियर आपको अट्रैक्ट क्यों करता है। ज़्यादातर लोग जानते हैं क्यों बोलता है कि हमको आईएएस बनना है, क्योंकि वो 10 लोगों से सुने होता है कि आईएएस बनना है। उनको पता नहीं होता है कि आईएएस का काम क्या है, बस केवल वो जानते हैं कि आईएएस का जो है ना समाज में बहुत कदर है, इसलिए मुझे आईएएस बनना है। हो सके वो आईएएस बन करके बहुत पश्चाताप करें कि क्यों मैं इस फील्ड में आया था, मुझे ये फील्ड बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं आप ऐसे हो, नेचर प्रेमी हो, आपको पेड़ पौधा लगाने में बहुत इंटरेस्ट हो, और आप जो है उस फील्ड में भी कैरियर डेवलप करना चाहते हो, आप प्लांटेशन से जुड़ना चाहते हो, आप फिशरी से जुड़ना चाहते हो, आप जो है ना डेयरी टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हो, आपके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप का स्किल होता है जो समय आने पे पहचान में आता है। लेकिन हाँ, स्किल पहचानने का जो मेन मेथड है वो मेथड ये है कि मैं जिस वर्क को करता हूँ उस वर्क को करने में मुझे कितना मन लगता है, साथ में काम करने के बाद मुझे कितना संतुष्टि होता है, और कौन ऐसा वर्क है जिसको हम बहुत देर तक भी मैं करता हूं तो जल्दी मुझे थकान महसूस नहीं होता। हाँ, एक बात जरूर है कि हम कैरियर को चुन रहे हैं, केवल मन को नहीं चुन रहे हैं, कुछ ना कुछ वहां पे भी मुझे कंप्रोमाइज करना है। अब सोच लेना है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो 1 मिनट के लिए मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं एक बार मुजफ्फरपुर में किसी होटल में रुका था, और मैं बहुत चिंतित था, एग्ज़ाम देने ही गया था, और एग्ज़ाम में मेरा कुछ एक पेपर जो है बहुत बढ़िया नहीं गया था, और मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने को है, मैं करूं क्या, मैं बहुत परेशान था। तो मेरे माइंड में ये बात आने लगी कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, है ना। पहले तो ये देखेंगे ना मेरे पास स्किल क्या क्या है करने का, तो क्या क्या कर सकता हूं। तो मुझे लगा कि मेरे जो फिजिक्स के टीचर पढ़ाते थे, तो मेरे शिक्षक के पास नॉलेज बहुत बेहतर था, लेकिन उनका पढ़ाने का जो मेथड था वो मेथड बहुत बेहतरीन नहीं लगता था मुझे, इसलिए क्योंकि एक तो वो स्टार्ट ही करते थे एक्सट्रीमली टफ लेवल के क्वेश्चन से। उनका मानना यह था कि जब सबसे ऊंचा को ही साध लिए, अगर तुम माउंट एवरेस्ट पे ही चढ़ गए तो फिर जो छोटे मोटे पहाड़ी है अब उसका वैल्यू क्या रहता है, ये सब तो तुम ऐसे ही रौंद दोगे, दौड़ते हुए चढ़ जाओगे। बिल्कुल सर का बिल्कुल सही मानना था, इसलिए वो कहते थे कि चल फर्स्ट राउंड में ही माउंट एवरेस्ट फतह करते हैं और फिर तुम कंचनजंगा, टाइगर हिल, दुनिया ठिकान चढ़ते रहना। लेकिन हमने क्या देखा कि मुश्किल से 10 से 20% स्टूडेंट भी होंगे जो सर के साथ कंटिन्यू किए। मोस्टली स्टूडेंट जो है उनके यहाँ पढ़े नहीं, क्योंकि उनके साथ वो चल ही नहीं पाया। वो माउंट एवरेस्ट के रास्ते में कहाँ से कौन लुढ़क करके भाग गया, किसी को कोई तो स्टार्ट ही अच्छे से नहीं कर पाया, कुछ माउंट एवरेस्ट सुन के ही बेहोश हो गया। मतलब मुझे ये लगा कि सर जो पढ़ाते हैं, सर का बहुत अच्छा देखते थे, उनका एक रुतबा है, उनका जो है ना हर तरह से था, नाम भी है, रिस्पेक्ट है ना, बहुत मन लगा के काम भी करते थे, बहुत नॉलेजेबल भी थे, बुक्स के राइटर भी थे। मुझे बहुत खुशी मिलता था उनको देख करके, मुझे एनर्जी फील होने लगता था। लेकिन मेरे को तो दिक्कत नहीं था, वो समझाते थे मुझे, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट को दिक्कत होता था। और वो कंप्रोमाइज वर्ड सुने नहीं थे, वो रिपीट वर्ड सुने नहीं थे। कोई स्टूडेंट बोले रिपीट अगेन तो वो इसका अलाउमेंट ही नहीं करते थे। और ऐसा भी नहीं था कि वो रिकॉर्डिंग क्लास है कि आगे पीछे करके देख लें। तो मुझे लगता था कि सर जिस काम को कर रहे हैं, अगर इसी काम को मैं करूँगा तो कहीं बेहतर तरीके से कर सकता हूं। और ऑलरेडी मैं कुछ बच्चों के साथ कुछ उस पर वर्क करता भी था, भले उसको एज ए कैरियर के रूप में मैंने नहीं देखा था। लेकिन अब जो है मैंने सोचा कि नहीं, अब देखो ज़्यादा भटकना नहीं है। अब तो मैं
इसी कैरियर पे फोकस करता हूँ। और मुझे याद है मैं वहाँ के दीवार पे एक चाबी से लिख दिया था संजीव फिजिक्स टीचिंग सेंटर लिखे थे। मुझे याद है संजीव फिजिक्स सेंटर ने संजीव फिजिक्स टीचिंग सेंटर मैंने लिख दिया था। ठीक है, अब मैं जब उस कैरियर को सिलेक्ट किया तो क्या हुआ कि बहुत से लोग जो थे, मेरे मित्र, मेरे घर के लोग, जाहिर है सब लोगों को लगे क्या करोगे तुम, यही सोच रहे हो जीवन में, तुम्हें यही करना है क्या? बहुत समझाना भी मुश्किल होता है। अब उस स्थिति में जो है मैं किसी को कहूँ कि देखो मैं साइड में ये कर रहा हूँ, मैं साइड में ये कर रहा हूँ, किसी को, लेकिन मेरा फोकस जहाँ था वहाँ था और मेरे माइंड में बना हुआ था कि अगर इस फील्ड में मैं बहुत अच्छे से काम करूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में सफल हो जाऊँगा। और जाहिर है परिणाम तो आपके सामने है, मैंने इस फील्ड में वर्क किया और इस फील्ड में वर्क करने से मुझे सफलता मिली। मैं अपना एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि मैंने जिस चीज़ों को महसूस किया है उन चीज़ों को मैं रखना चाहता हूं। और चूंकि इस काम को करने में मुझे इतना आनंद आता है, आज भी आपके बीच में 10-10 घंटा क्लास ले लेता हूं, लेकिन जो मेरे लास्ट बैच में पढ़ रहे होते हैं, जो 10वां घंटे में मेरे पढ़ रहे होते हैं, उनसे भी अगर आप पूछेंगे कि क्या एनर्जी लेवल में कोई दिक्कत है क्या कुछ थक गए क्या, कोई परेशानी हो गई क्या, तो बच्चा कहेगा नहीं, हकीकत है कि उसके बाद भी मैं 1-2 बैच पढ़ा दूं, जबकि मुझे 10 आवर्स का वर्किंग पीरियड। मतलब कि देखो एक लाइन में समझो कि अगर सोच ही लिए हो कि मुझे कैरियर सिलेक्ट करना है तो कैरियर सिलेक्ट करने में बहुत कुछ सोचना है। केवल पावर के लिए सोच रहे हो, केवल प्रॉफिट के लिए सोच रहे हो, या केवल प्लेजर के लिए सोच रहे हो। तो प्लेजर के लिए सोच रहे हो तो प्लेजर तो चाहिए, लाइफ में तो प्लेजर ही मेन चीज़ है। हाँ, प्लेजर मिलेगा कैसे? तो प्लेजर मनचाहा काम से मिलता है। अरे मनचाहा काम कौन है? तो मनचाहा काम वो है जो काम में मुझे खुशी मिले, जो काम में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो या नहीं हो, लोग के नज़र में पावरफुल हो या नहीं हो, लेकिन उस काम में अगर मुझे आनंद आए और वो काम मेरे मन को संतुष्टि देता है, मुझे लगता है कि मैं सोसाइटी के लिए भी काम कर रहा हूँ, अपने परिवार निर्माण के लिए भी काम कर रहा हूँ, अपने समाज देश सबके लिए काम कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से कैरियर उस तरह सिलेक्ट करना चाहिए। अब रही बात आपके कैरियर में बाधक क्या क्या चीज़। कहा जाता है ख्वाब तो देखना ही चाहिए, है ना, ख्वाब देखो, और ख्वाब देखने का छूट भी है। ख्वाब वो भी देखता है जो रास्ते चल रहा होता है, दौड़ते हुए आदमी भी ख्वाब देख लेता है, और बिछावन पे पड़े वाला तो कुछ ज़्यादा ही ख्वाब देख लेता है। ख्वाब तो ऐसी चीज़ है ना कि आदमी सोए हुए में भी देखने लगता है, जिसको सपना बोलते हैं। लेकिन इस सपना को पूरा करने में, ख्वाब को पूरा करने में बाधक क्या है, अब उस पर मैं बात करता हूँ। तो ख्वाब को पूरा करने में मेरा जो बाधक है, हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे तो उस समय एक संस्कृत भी सब्जेक्ट था, उसमें हम लोग बोलते थे षड दोषा पुरुषेणः हातव्याभूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। मतलब कि 6 ऐसे दोष हैं जो लोगों के सफलता में बाधक होते हैं। कौन कौन? निद्रा, मतलब जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं। तंद्रा का मतलब हुआ कि वो सो के उठ तो गए हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, कहीं बैठे हुए हैं, वो उगते रहते हैं, है ना, हम तो ऐसा उगते रहते हैं, जमाई लेते रहते हैं, उनको मतलब वर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब एक चीज़ जानो, नींद जो है ना जरूरी है, नींद इतना भी ज़्यादा जरूरी नहीं है जिससे कि हम 12 घंटा 14 घंटा ऐसे ही बिछावन पे पड़े रहें। सही बात तो ये है ना कि अगर रूटीन को बहुत रेगुलर वे में जियोगे तो 4 से 5 घंटे की नींद जो है बहुत काफ़ी हो जाता है, और वो एकदम शरीर को ऊर्जावान बना देता है। और बहुत काम करके 5-10 मिनट के लिए कोई ऊँघने भी लगता है ना, तो उसको भी बेहतर माना गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लगातार, उनको जहाँ छोड़ दो बस वहीं सो गए, जहाँ बैठे हुए बात भी कर रहे हैं और एकदम अपना आंख भी झपकाना शुरू कर दिए। तो बस एक बात जानना, वैसे लोग जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होने वाले नहीं हैं, ठीक ना। निद्रा तंद्रा भयम, देखो भयम अब एक बड़ी प्रॉब्लम है भाई। कुछ लोग कहता मुझे तो भाई बहुत डर लगता है, मुझे गुंडा को देखते हैं डर लगता है, डकैत को देखते हैं डर लगता है, नेता को भी देख लेते हैं तो डर लगता है, बहुत चीज़ों को लेकर डर लगता है ना, डर लगता है। डर किस चीज़ से लगता है? अंतिम डर इंसान को मृत्यु से होती है। और एक चीज़ याद रख लेना, ये जो भय है ना, अगर हमेशा बना करके जियोगे तो वो तुम मृत आत्मा के समान रहोगे, क्योंकि हरदम तो भय में जी रहे, कोई ये ना कर दे, कोई ये ना कर दे। ठीक है, सतर्क रहना अलग बात है, भयभीत होना अलग बात है। आएगा सामने, अपने बुद्धि के अनुसार मुकाबला करूँगा। और कोई ताकतवर क्या होता है, मेरे जब जान पे ही ठन गई है
तो फिर तो मैं कुछ भी तूफान मचा सकता हूँ। इसलिए भय में तो जीना ही नहीं, भयभीत तो दुनिया में किसी से होने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने सिद्धांतों पे जियो, गलत मत करो, और जो लोग अगर मान लो तुम्हें सामने आए और तुम्हारे साथ बदतमीजी करें तो अपने रौब को दिखाएं, पावर ताकत को दिखाएं। ठीक है, थोड़ा होशियारी से काम लेना है। ये नहीं है कि हम लेकर के हर पहाड़ से माथा टकराएंगे, वहाँ होशियारी से निकलो, बचो। लेकिन माइंड में ये ज़रूर रखना है क्या कि मुझे जो है ना इन सारे ताकतों से ऊपर उठना है, क्योंकि ये मुझे भयभीत करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बल्कि इनके सामने भयभीत होने का मैंने भले नाटक किया हो, लेकिन वो मेरा एक स्ट्रैटेजी का पार्ट था। मैं बाहर निकलूंगा फिर शेर की तरह, फिर उन पे आक्रमण करूंगा। आक्रमण करने का मतलब हिंसक बात की नहीं, जो उचित स्ट्रैटेजी होगा उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। अपने जान को बचाना धर्म होता है, उसको हमेशा ख्याल रखना है। लेकिन हम लगातार जो है किसी के भय में नहीं जिएंगे, सिद्धांतों के आधार पर जिएंगे। ऐसे भी जीवन लाखों वर्षों का थोड़े ना है कि लाखों वर्ष तक जीना है। अरे क्या हुआ, कुछ कम दिन जिएंगे, लेकिन भयभीत होकर थोड़े ना जिएंगे। बोलेंगे भाई साफ साफ समझ लो, डरता तो मैं किसी से नहीं। हाँ, मैं गलत हूँ बता दो, मैं गलत हूँ, मैं सॉरी बोलूँगा, गलत हूँ मुझे पनिशमेंट दे दो, लेकिन मैं सही हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। चाहे तुम्हें जो करना है भाई कर लेना। तो निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, देखो क्रोध जो है ना ये बहुत चीज़ों को नष्ट कर देता है। मैंने उसको देखा है, महसूस किया है। कभी क्या हुआ, अचानक किसी बात पे लेकर के, ठीक है शायद वो उचित भी बात रही हो कि मुझे गुस्सा होना वहाँ चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने गुस्सा में जो है ना एक गलती किया था, और उस गुस्सा के वजह से मैं जनरलाइज कर दिया उसको, बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ बोल दिया। उसके वजह से क्या हुआ कि मुझे भी नुकसान सहना पड़ा, है ना। एक तो उनके नज़र में मैं गिरा, दूसरे बात जो है जाहिर है वो भी कुछ बोलेंगे, है ना। तो इसलिए याद रखना है कि कोई भी निर्णय जब भी लें तो उसको डिफरेंट एंगल से सोचें। जैसे एक टर्म है जिसमें हम लोग बोलते हैं चिंतन, कहा जाता नहीं चिंतन क्या है। देखो चिंतन एक तरह से यही होता है ना कि कोई भी अगर संकट आए ना, कोई भी दिक्कत आए ना, उसको अलग अलग एंगल से हम लोग सोचेंगे और सोचेंगे कि इसका बेहतर समाधान क्या है ना। अब जैसे समझो नेपाल ही भारत के एक नागरिक को हत्या कर दिया, बदले में मुझे क्या करना चाहिए? हम लोग सब लाठी तलवार भाला लेकर नेपाल में घुस जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे ये सोचना है कि आखिर वो चाहता क्या, उसका स्ट्रैटेजी क्या है। हम भी कूल माइंड से सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग। भले नेपाल मेरे तुलना में बहुत कमज़ोर है, लेकिन वहाँ भी जो है ना मुझे चिंतन करना है। तो क्रोध पे विजय अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो क्रोध पे विजय प्राप्त करने का तरीका ही यही है कि आप जो हैं चिंतन करें, डिफरेंट एंगल से देखें, और तब जो है ना कंक्लूजन तक पहुँचें। तुरंत रिएक्ट नहीं करें, कारण कि क्रोध जो है ना बहुत कुछ को नाश कर देता है। फिर जो है आलस्यम, देखो ये मनुष्य जो है ना ज़्यादातर लोग स्वभाव से ही आलसी होते हैं, है ना। वो कहीं बैठे मान लो, फिर क्या करते हैं, थोड़ा देर में सोचते हैं, थोड़ा चलो बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं थोड़ा सा लेट जाते हैं, है ना। अच्छा करते हैं, घबराइए मत, थोड़ा देर करते हैं। अरे आप देख रहे हैं ना अभी तो लेट बैक किए हैं। एक उनका प्रॉब्लम क्या है ना कि वो कभी भी जो है ना जब आप पूछिएगा तो कहेंगे अरे बस अभी तो हम 1 मिनट के लिए बैठे थे, उसी में आपको परेशानी। तो देखो आलस्यम, जो आलस पे एक और भी लाइन है कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु नास्त उद्यम समोबंधु कृत्वा युनावशीदति। मतलब मेरे शरीर में जो सबसे बड़ा शत्रु है वो कौन है? आलस है। आलस से बड़ा शत्रु होता ही नहीं। यानी ये जो 6 दोष बतलाए, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता, उसमें आलस को सबसे बड़ा दोष माना गया है कि बस हम कोई भी काम करते हैं ना, मेरे अंदर कभी इंथुजियाज्म आता ही नहीं है, कभी नहीं उत्साह आता ही नहीं। मैं कुछ भी काम करूं लेकिन एनर्जेटिक फील नहीं करता, है ना। तो उस पर आपको विजय प्राप्त करना पड़ेगा। स्किल तो बाद में डेवलप करेंगे ना, पहले अगर उसके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या। और एक है दीर्घ सूत्रता। बहुत से लोग जो है ना, जो काम को बहुत जल्दी किया जा सकता है उसको भी टालते जाते हैं या लंबा करके काम करते हैं। तो ये भी एक गलत आदत है, एक दोष है इंसान का जो उसको सफल होने से रोकता है। इसको हमेशा याद करेंगे और
आप लोग तो संस्कृत का जनरली पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा हुआ है, ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। निद्रा मतलब समझ ही रहे हैं, तंद्रा मतलब कि हर समय लोग ऊँघते रहे, है ना। अब भयभीत रहे लोगों से, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत, ये आपको नाश कर देता है। इसलिए पहले तो मुझे उस फील्ड में कैरियर सिलेक्ट करना है जो मुझे लगता है मैं स्किल्ड हूँ, ये काम को तो पहले मैं कर सकता हूँ। केवल वो काम मुझे पसंद है ये नहीं, केवल काम पसंद होने से क्या होगा, मुझे भी उड़ना पसंद है लेकिन उड़ने का स्किल नहीं, तो हम उड़ने का कैरियर चुन लेंगे, नहीं। पहले तो जिस फील्ड में मैं स्किल्ड हूँ, सेकेंड जिस फील्ड में मैं स्किल्ड हूँ उस फील्ड में मुझे काम करने में भी बहुत आनंद आता है, और जब मैं काम करता हूँ मुझे थकान ही नहीं महसूस होता है। बस जाहिर है वो करियर मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, और हो सके करियर लिमिटेड हो। 100% सूटेबल कोई करियर नहीं होता है, क्योंकि हर करियर में अप्स डाउन होता है, उतार चढ़ाव होता है, दिक्कतें आती है, कभी लगता है हमने सही किया, गलत किया। लेकिन हाँ, एक बार जब ठान लिया ना कि इसको मैं करके लूँगा, मेरा सेल्फ इंट्यूशन बोलता है कि नहीं मैं इस फील्ड में तो सफल हो ही जाऊँगा, तो फिर जब मन बोल रहा हो ना मैं सफलता प्राप्त करूँगा, मैं सफलता प्राप्त करूँगा, और मुझे तो आता ही है ना, तो ठीक है, मैं अगर एक फर्स्ट टाइम सफल नहीं भी हुआ ना, उसको अलग मेथड से ट्राई करेंगे। लेकिन मेरे पास इस मेथड तो है ना। कुछ लोग केवल दूसरे के देखा देखे, अच्छा वो व्यक्ति जो है ना रेस्टोरेंट खोला है, मैं भी रेस्टोरेंट खोल देता हूँ, अरे चलो वो ऐसे करता हूँ मैं भी वैसे करता हूँ। क्या आपको उस काम को करने में मन लगता है? क्या आपको ऐसा एंथुजियाज्म महसूस होता है कि केवल उसमें ये मत देखो केवल बेनिफिट ही हैं, बहुत सारी परेशानियां भी हैं। और दूसरी बात ये है कि वो वर्क जो है वो तुम्हारे पसंद का है कि नहीं। तो हम 5 दिन 10 दिन उसमें जा करके अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम रेस्टोरेंट से ही जुड़ा हुआ है, तो हम देखेंगे कुछ वैसे लोगों से मिलेंगे, फिर सोचेंगे इसके अप्स डाउन को देखेंगे, केवल उसके बाहरी आवरण को नहीं देखें। अक्सर हम लोगों को आदत होता है वो कोचिंग चलाता है, अरे उस आदमी के पास तो बहुत पैसा है, बहुत रुतबा है, बहुत धन है, बहुत सा घर बिल्डिंग है, चलो मैं इसी करियर को सिलेक्ट करता हूँ। तो पहले ये तो सोचना है कि कोचिंग क्या चीज़ का चलाना है, फिर कोचिंग चलाने के लिए मेरे पास नॉलेज वही स्किल है कि नहीं। दूसरी चीज़ है उसको काम करने में मुझे मज़ा आता है कि नहीं। मुझे आनंद ही नहीं आता है तो मैं उस करियर को सिलेक्ट नहीं करूँगा। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं अपने करियर को कैसे सिलेक्ट करूँ। धन्यवाद।